आप जो कुछ भी हासिल करते हैं और जो आप हासिल कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, वो आपके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उचित रूप से व्यवस्थित इस ब्रह्मांड में सबकी निजी जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। आकर्षण, पुनरुद्वार, कारण और प्रभाव के नियम, सभी को उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रह्मांड अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपकी कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अपवित्रता आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, न कि किसी और के द्वारा। केवल आप ही अपने विचारों और परिस्थितियों को परिवर्तित करने का चुनाव कर सकते हैं। आपके दुख और आपके सुख भीतर से निर्मित होते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। जैसे आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बने रहते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दुर्बल या असहाय व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि वो दुर्बल या असहाय व्यक्ति मदद मांगने के लिए तैयार ना हो। और यही नहीं, जब तक कि वो दुर्बल या असहाय व्यक्ति शक्तिशाली बनने का विकल्प नहीं चुन लेता, तब तक भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आपको अपने स्वयं के प्रयासों से उस ताकत या शक्ति को हासिल करना चाहिए जिसकी आप दूसरे के बीच में प्रशंसा करते हैं। केवल आप हैं जो इसमें बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बहुत से लोग गुलाम हैं क्योंकि उनमें एक उत्पीड़क है। आइए हम उन उत्पीड़कों से घृणा करते हैं। अन्य लोग सोचते हैं एक आदमी उत्पीड़क इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग गुलाम हैं। आइए हम उन दासों से घृणा करते हैं। सच बात तो ये है कि उत्पीड़क और गुलाम जाने अनजाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे को पीड़ित मानते हुए वो वास्तव में केवल खुद को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सुंदर प्रेम दोनों ही अवस्थाओं में होने वाली पीड़ा को देखकर दोनों में से किसी की भी निंदा नहीं करता है। परिपूरित करुणा अपने भीतर उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को समाहित करती है। जब आप दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर देते हैं तो आप ना तो उत्पीड़क हैं और ना ही उत्पीड़ित कहे जाते हैं। अब आप स्वतंत्र होते हैं। अब आप अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही उठ सकते हैं, जीत सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके ही दुर्बल, निराश और दुखी बने रह सकते हैं। इससे पहले कि आप जीवन में कुछ भी हासिल करना शुरू करें, यहां तक कि चाहे वो कोई भी सांसारिक वस्तु क्यों ना हो, आपको अपने विचारों को अपनी शारीरिक भूख से ऊपर उठाना चाहिए। यदि आपका प्रथम विचार अपनी भूख को संतुष्ट करना है तो आप ना तो स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और ना ही तब आप किसी भी कार्य के लिए अच्छी तरह से योजना बना सकते हैं। आप अपने छिपे हुए संसाधनों को ना ही खोज सकते हैं और ना ही उसे विकसित कर सकते हैं, और साथ ही आप हर किसी कार्य में असफल होंगे। जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आप स्थितियों को नियंत्रित कर पाने और गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं होंगे। बिना कुछ बलिदान किए आप ना तो प्रगति कर पाएंगे और ना ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने भ्रमित कामुक विचारों को त्याग पाते हैं या नहीं। अपनी योजनाओं के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने संकल्पों को सुदृढ़ करें और आत्मनिर्भरता को हासिल करें। आप अपने विचारों को जितना ऊंचा बनाएंगे, आपकी सफलता भी उतनी ही अधिक होगी। जितना ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे, आपकी उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक स्थायी होंगी। ये ब्रह्मांड कभी भी लालची या बेईमान लोगों का साथ नहीं देता है। हालांकि धरती पर कभी कभी ऐसा संभव हो जाता है। ब्रह्मांड ईमानदार और नेक लोगों की सदैव सहायता करता है। विभिन्न युगों के सभी महान शिक्षकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से इसकी व्याख्या की है। इसे सिद्ध करने और इसके बारे में जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को और अधिक गुणी बनाने का प्रयास करना पड़ता है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज या प्रकृति के सुंदर और सत्य की खोज के लिए समर्पित विचार का एक परिणाम है। वो लंबे और धैर्यवान प्रयास
और पवित्र और निस्वार्थ विचारों के स्वाभाविक परिणाम हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र इच्छाओं का फल हैं। सदा श्रेष्ठ और उन्नत विचारों के चिंतन में रहें। जब आप पवित्र और निस्वार्थ मन से सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जैसे ही आपका भाग्य अपनी चरम सीमाओं में पहुंचेगा, आप बुद्धिमान और महान चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे और प्रभाव और परमानंद की स्थिति में और ऊपर उठ जाएंगे। किसी भी प्रकार की उपलब्धि आपके अथक प्रयासों का सरताज होता है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचारित विचारों की सहायता से आप आगे बढ़ पाते हैं। वासना, आलस्य, अपवित्रता, भ्रष्टाचार और विचार के भ्रम की सहायता से आप हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं। कुछ लोग दुनिया में सफलता की गगनचुंबी इमारतों की ओर बढ़ते हैं और फिर से दुर्बलता और दुर्दशा के जाल में गिर पड़ते हैं। ऐसा वो अभिमानी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने दिमाग पर कब्जा करने की अनुमति देकर करते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त की जाने वाली विजय निरंतर प्रयासों के द्वारा ही कायम रह सकती है। कई लोग तो तब हार मान जाते हैं जब सफलता उन्हें लगभग प्राप्त होने ही वाली होती है और वो तेजी से असफलता के द्वार में वापस जा गिरते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वो व्यवसाय में हों, बौद्धिक या आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का ही एक परिणाम है। एक ही नियम सभी प्रकार की सफलताओं को नियंत्रित करता है। यहाँ केवल एक ही अंतर है जो कि केवल प्राप्ति का प्रयोजन है। वो जो थोड़ा बहुत इसे पूरा करेगा उसे थोड़ा सा बलिदान भी करना चाहिए। वो बहुत कुछ हासिल करेगा परंतु उसे बहुत कुछ त्याग भी करना होगा। वो जितना भी ज्यादा हासिल करेगा उसे उतना ही त्याग करना होगा।